जरा सोचिए, आप 10,000 फीट यानी लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से आसमान से नीचे गिर रहे हो। आपके आसपास सिर्फ काले बादल, बिजली की गड़गड़ाहट और टूटता हुआ जहाज हो। और फिर आप अमेज़न के घने जंगल में जा गिरे। क्या कोई इंसान जिंदा बच सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे। आज हम बात करेंगे जूलिना कापे की। ये कहानी है सिर्फ 17 साल की एक लड़की जिसने मौत को मात देकर इतिहास रच दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिसंबर 1971 क्रिसमस ईव पेरू की राजधानी लीमा से उड़ान भरता है लांसा फ्लाइट 508। इस विमान में 72 यात्री सवार थे। उन्हीं में से एक थी जूलिना और उनकी मां। उड़ान भरने से कुछ घंटे बाद विमान एक भयंकर तूफान में फंस गया। बादल, बिजली और जबरदस्त टर्बुलेंस। अचानक विमान पर बिजली गिरी और कुछ ही सेकंड में जहाज हवा में ही टूट गया। जूलिना अपनी सीट से बंधी हुई थी और अगले ही पल वे सीट समेत आसमान से 10,000 फीट नीचे गिर रही थी फ्लाइट से। वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी सीट ने पैराशूट जैसा काम किया। तूफानी हवा, अपड्राफ्ट और अमेज़न जंगल की घनी कैनोपी ने उनकी रफ्तार धीमी कर दी थी। और चमत्कारी ढंग से जूलियाना जिंदा बच गई। लेकिन असली कहानी तो अब बाकी है दोस्तों। उनकी हालत बेहद खराब थी। हड्डी टूटी हुई, गहरे घाव, सिर पर चोट और एक आंख लगभग बंद हो चुकी थी। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होना था। चारों ओर सिर्फ जंगल, ना कोई इंसान, ना खाना, सिर्फ मौत का सन्नाटा। जूलियाना को अपने जोलॉजिस्ट पिता से सीखा हुआ सीरियस नॉलेज याद आया। उन्होंने घावों को साफ करने के लिए बरसात का पानी इस्तेमाल किया। खाने के लिए सिर्फ कैंडी टॉफी थी जो उन्हें मलबे से मिली थी। उनके घावों में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें रोकने के लिए उन्होंने जंगल की जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल किया। वे जानती थी कि अगर उन्हें बचना है तो नदी का रास्ता पकड़ना होगा, क्योंकि अमेज़न जंगल में नदी हमेशा इंसानी बस्ती तक ले जा सकती है। ठीक जूलियाना ने कमजोर शरीर से टूटी हड्डी के साथ 11 दिन तक नदी के किनारे चलती रही। सोचिए, मात्र 17 साल की एक लड़की, छोटी बच्ची, अकेली भूखी प्यास से बेहाल, फिर भी हार नहीं मानी दोस्तों। वे 11वें दिन उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वो लकड़हारों की झोपड़ी थी। लकड़हारे ये देख हैरान रह गए कि इतनी छोटी लड़की जिंदा है। उन्होंने जूलियाना की मदद की। उन्हें नदी के रास्ते कोने में बिठाकर सुरक्षित जगह जाया। 72 यात्रियों में से सिर्फ जूलियाना अकेली जीवित बची थी। ये कहानी झकझोर करके रख देने वाली है। साहस और संघर्ष की कहानी है। इस हादसे में पूरी दुनिया को हिला दिया। लांसा एयरलाइंस को कुछ ही दिनों बाद ऑपरेटर करने से रोक दिया गया। जूलियाना ने अपनी जिंदगी जंगल और नेचर कन्वर्सेशन को समर्पित कर दी थी। उन्होंने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखी, व्हेन आई फील फ्रॉम द स्काई। आज भी यह घटना इतिहास की सबसे अविश्वसनीय स्टोरी में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जूलियाना के बचने में 3 चीज़ों की बहुत अहम
सीढ़ी से सीट से बंधा होना या अमेजन जंगल की घनी कैनोपी में उसका सरवाइव कर जाना। उनका बचपन जंगलों में बीता और उन्हें इन सब चीज़ों का उनके पिता से थोड़ा नॉलेज भी मिला हुआ था, जिस कारण से ये थोड़ा सरवाइव कर पाई। 72 लोगों की मौत हुई, लेकिन 17 साल की जूलियाना ने जिंदगी से हार नहीं मानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत और जज्बा उसे हर बार बचा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाई बहनों, ये एक छोटा सा एपिसोड था एलियाना का, जो एक मात्र 17 साल की लड़की थी। कैसे उसने जीने के लिए संघर्ष किया, मैंने आपको इस एपिसोड के माध्यम से बताया। कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में इस कहानी को, इस एपिसोड को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।